Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. आज हम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय से पाठ करते हैं। इस द्वितीय स्कंद का आरंभ में शुकदेव गोस्वामी पहले परीक्षित महाराज को बोले भगवान का विराट रूप का वर्णन क्या था, आपका याद है, आशा है कि परीक्षित महाराज उन्होंने पता मिला कि 7 दिन के बाद तक्षक सर्प के द्वारा उनका मृत्यु होगा। तो इसलिए पूरा सम्राट चढ़ के गंगा के तट पर बैठ के जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपवास किए थे। तो उस समय बहुत मुनि ऋषिगण समागत थे और परीक्षित महाराज ने पूछे कि हर एक व्यक्ति का परम कर्तव्य क्या है और विशेषकर वो व्यक्ति जो मृत्युमुखी है। तो बहुत ऋषि मुनि संत योगी इत्यादि उपस्थित थे, लेकिन कोई महाराज परीक्षित को बराबर उत्तर नहीं दे पाए। तो उस समय शुकदेव गोस्वामी जो युवक थे और भगवान का स्मरण में निमग्न थे, तो वो संत के सभा में प्रवेश किए थे और सभी महान महान मुनिगण श्री शुकदेव गोस्वामी का दिव्य शरीर का लक्षणों से समझ गए कि ये ही उचित व्यक्ति है परीक्षित महाराज को उत्तर देना। और शुकदेव गोस्वामी का उत्तर है इस श्रीमद् भागवत महापुराण में संकलित है। तो क्या करना चाहिए? जो मरण का मुख में है उनका क्या करना चाहिए? तो अवश्य है तो उसी स्थिति में भौतिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस विशेषकर उस समय परमार्थ के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। अर्थात आत्मा क्या है,
परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, तो इसी चर्चा पर विचार करना चाहिए। तो इस भागवत के द्वितीय स्कंद में, जिसमें शुकदेव गोस्वामी का कथन का शुरू होते हैं, तो प्रथम अध्याय में श्री शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताएं कि आध्यात्मिक जीवन का प्रथम सोपान क्या है, वो भगवान का विराट रूप पर ध्यान करना। अर्थात भगवान जैसे इस भौतिक प्रकृति में अभिव्यक्त होते हैं, तो उस पर ध्यान करना है। वो ही आध्यात्मिक जीवन का प्रथम स्तर। और इस अध्याय में आज जिस पर हम चर्चा करेंगे, इस अध्याय में परमात्मा भगवान अंतर्यामी जो सबके हृदय में विराजमान है, तो वो परमात्मा भगवान पर ध्यान करना, यही आध्यात्मिक जीवन का द्वितीय सोपान है। तो आज इसी चर्चा होगी। तो मैं संक्षेप में कहूँगा, तो कैसे हृदय स्थित भगवान का ध्यान करना है इस श्रीमद् भागवत का वर्णन के अनुसार। परंतु श्रवण करने का समय हमेशा मन में रखना चाहिए कि ये आध्यात्मिक जीवन का द्वितीय सोपान है। ये पूर्ण भक्ति, आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण संसिद्धि का वर्णन नहीं है। तो पहला श्लोक है कि शुकदेव गोस्वामी वो विराट रूप जो प्रथम अध्याय में वर्णन किए थे, उसके बारे में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस विराट रूप पर ध्यान करने से इस भौतिक ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रेरणा मिली और स्मृति मिली इस भौतिक ब्रह्मांड का पुनः सृष्टि करने के लिए। ब्रह्मा जी का प्रत्येक दिवस पर सृष्टि होती है, लेकिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने भूल किया, तो कैसे करना है, और विराट रूप पर ध्यान करने से तो पुनर्स्मृति मिली पुनः सृष्टि करने के लिए। तो द्वितीय श्लोक में, इस द्वितीय अध्याय में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि चेतावनी देते हैं परीक्षित महाराज को कि वैदिक शब्दों तो इतना जटिल है कि अधिकांश व्यक्ति जो वैदिक शास्त्रों पर आकृष्ट है, तो वैदिक ज्ञान का वास्तव उद्देश्य नहीं समझते हैं और केवल स्वर्गवास का वर्णन पर आकृष्ट होते हैं और इस तरह विमोहित रहते हैं वैदिक शब्दों श्रवण करने से। तो वेद वाणी का उद्देश्य है मुक्ति का पंथ और परम भक्ति प्राप्त करने का पंथ का वर्णन करना। लेकिन जो मूर्ख है, पंडित है लेकिन मूर्ख है, मतलब वेद ज्ञानी है तो फिर भी नहीं समझते है वेद शास्त्र का सारमर्म क्या है, तो वेद वाणी सुन के भी विमोहित रहते हैं कि वैदिक वर्णन का क्या उद्देश्य है। तो चेतावनी देते शुकदेव गोस्वामी की सुख स्वर्ग में भी उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए केवल मूर्खजन स्वर्गवास का वर्णन से आकृष्ट होते हैं। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो प्रबुद्ध है, जो मूर्ख नहीं है, इस भौतिक स्थिति में रहकर तो
धन संपत्ति विशाल इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं और जो भी मिलते हैं भगवान की दया से ग्रहण करते हैं और ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं और प्रबुद्ध व्यक्ति का प्रयास पूरा आध्यात्मिक उन्नति में होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि भौतिक सुख तो तुच्छ है, तो कुछ नहीं है, तो किस लिए प्रयास करना, जो वो फालतू कर्म, ये प्रबुद्ध व्यक्तियों का विचार है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी तो महान वैरागी थे और परीक्षित महाराज जो महान सम्राट थे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि तो सुख संपत्ति में रहने का क्या आवश्यकता है, तो भूमि ही है, तो पलंग का क्या जरूरत है, हम शयन कर सकते हैं भूमि पर, ठाकिया का जरूरत नहीं है, तो हाथ है और हाथ से भी हम पानी पी सकते को, तो बातन या ग्लास का कोई आवश्यकता नहीं है, और वृक्ष की छाल है तो वस्त्र भी जरूरत नहीं है। ये महान वैरागी सुखदेव गोस्वामी का कथन है। और भी कहते हैं कि यदि रास्ते में फेंके हुई जुने कपड़े हैं तो दूसरा वस्त्र से पोशाक से क्या काम है, क्या जरूरत है, और वृक्षों से फल फल पत्ता ये सब मिलते हैं, तो अधिक प्रयास खाना पीना सोने के लिए जरूरत नहीं है, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। और पर्वतों की गुफा है तो मकान निर्माण करने का जरूरत नहीं है। कस्मात् भजन्ति कवयो धनधुर्मदं, तो ये सभी है भगवान की दया से, ये सब उपलब्ध है आसानी से। तो इसलिए जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, किस लिए धनधुर्मदं, अर्थात जो धन संपत्ति से पागल है, तो ऐसा व्यक्ति की प्रशंसा करने का कोई जरूरत है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। इसका अर्थ है कि भौतिक प्रयास नहीं करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य है प्रयास करना जिससे हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो स्थिर होना चाहिए कि ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, भौतिक सुख नहीं है, मेरा जीवन का उद्देश्य है हृदय स्थित सर्वशक्तिमान भगवान परमात्मा का रूप ध्यान करना। वही अनंत सनातन अपर्याप्त भगवान है, वही पूर्ण है, वही जीवन की संसिद्धि है, और इनका भजन करने से हम भौतिक बंधन से मुक्त हो सके। सुखदेव गोस्वामी और भी बोलते हैं कि इस विचार करके तो केवल पशुवत पाशविक लोग भगवान परमात्मा हरि का भजन नहीं करेंगे। केवल पशु जैसे व्यक्तियों भौतिक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं और इसलिए दुख की नाड़ी में डूब जाते हैं। ये सब अलंकृत भाषा है इस ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, वो ध्यान का विषय क्या है? इस श्रीमद् भागवत से हम सीखते हैं कि ध्यान का विषय केवल ज्योति नहीं है या शून्य नहीं है। ध्यान का विषय ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसो पश्यन्ति यं योगिनः, एकादश स्कंद में भी
यही वर्णन है कि ध्यान का विषय है भगवान अंतर्यामी परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है। इस श्लोक में 8वां श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो हृदय स्थित अंतर्यामी भगवान 8 इंची लंबाई है। भगवान उसके पहले बोले कि भगवान अनंत है, अपर्याप्त है, तो 8 इंची लंबा है कैसे? तो वही भगवान की दया है, वही असीम अनंत इंद्रियों के अतीत कल्पना के अतीत चेतना की अतीत, लेकिन हमको दया देने के लिए तो ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिससे हम सरलता से उन पर ध्यान कर सकते हैं। तो भगवान के 4 हस्त में चतुर्भुज है नारायण, गदा शंख चक्र पद्म धारी है भगवान। उनका प्रसिद्ध रूप है चतुर्भुज नारायण, सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में। और वो रूप पर ध्यान करना चाहिए। तो भगवान क्या करते तो कैसे दिखते, ये वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो भगवान कौन है, उनका रूप किस प्रकार है, पूरा वर्णन है इस श्रीमद् भागवत में। तो कल्पना करने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम बराबर वर्णन है इस भागवत में। तो भगवान है प्रसन्न वक्त्रम, इसका मतलब वो एक साधारण नाम है हसमुख। तो हसमुख ही है भगवान, तो गुस्सा नहीं है। भगवान का साधारण स्वभाव है, बहुत ही प्रसन्न है और सदैव प्रेमानंद परमानंद से ऐसे मृदु हास्य है। प्रसन्न वक्त्रम नलिनायते क्षणम, और उनके दिव्य नेत्रों, इनकी आंखों तो पद्म का सदृश है। हम ऐसे बोलते हैं ओ पद्म नेत्र कमल लोचन। तो भगवान के बहुत नाम है जिसका अर्थ है कि उनकी आंखों पद्म फूल का सदृश है। तो कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम, तो भगवान नारायण का एक और प्रसिद्ध नाम है पीताम्बर। ऐसे मतलब इनका वस्त्र तो इस प्रकार है पीला। तो कैसे पीला है, ये उदाहरण है कि कदम्ब फूल जैसे पीला है। और इनकी पूरा शरीर विभूषित है महारत्न से, और किरीट कुंडल बहुत सुंदर शोभा देते हैं। और उनका इनके चरण कमल तो कमल लोचन है, चरण भी कमल जैसे। ये उदाहरण है कि भगवान का रूप, मुख, नेत्रों, चरणों पद्म कमल सदृश है। वास्तव में भगवान ही कंदारप कोटि कमनीय विशेष शोभा। इनका रूप इतने ही सुंदर है कि क्रो कंदारप कामदेव भी आकृष्ट होते हैं इनका सुंदर रूप। लेकिन ये एक उदाहरण है, वास्तव में असंख्य पद्म फूल से भगवान का रूप और भी बहुत ही सुंदर है। लेकिन क्योंकि पद्म फूल बहुत ही सुंदर है और हम अवगत नहीं है कि भगवान का रूप कैसे है, तो इसलिए ये उदाहरण है कि भगवान पद्म फूल जैसे सुंदर है। लेकिन वास्तव में भगवान पद्म
असंख्य पद्म फूलों से और भी बहुत ही सुंदर है। तो उनके चरण कमल योगेश्वर मतलब महान योगियों के हृदय पर है। योगियों तो हृदय स्थित भगवान के चरण कमल पर ध्यान करते हैं, तो इसलिए अवश्य ही भगवान नारायण परमात्मा के चरण कमल योगियों के हृदय में है। इनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिसमें श्रीवत्स अंकित है। तो ये सब टेक्निकल भाषा है, बहुत है भागवत में। भगवान का पूर्ण वर्णन है इस भागवत में, और ऐसे बहुत टेक्निकल टर्म्स जिसका वर्णन करना तो बहुत समय लगेगा, तो समय सीमित है इस टीवी प्रोग्राम में, तो हम संक्षेप में बोल रहे हैं। तो ऐसे भगवान का रूप वर्णन है, और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान का सुंदर अति सुंदर रूप पर ध्यान करना चाहिए, और इस प्रकार योगियों भक्ति और योगियों का हृदय, जो हृदय में क्या है, सामान्य लोग के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर ये सब ये आवरण है, लेकिन भगवान भी है सबके हृदय के अंदर, और भगवान अवश्य ही काम क्रोध लोभ मोह ये सब के अतीत है, वे निर्मल है। तो वो सब काम क्रोध इत्यादि भूल करके भगवान पर ध्यान करना चाहिए, और ऐसे काम क्रोध इत्यादि का प्रभाव मिट जाएगा, और ऐसे धीरे धीरे हृदय पूर्ण शुद्ध बन जाएगा। तो इस प्रकार बहुत दीर्घ काल में इस प्रकार का इंद्रियों को दमन करके और मन स्थिर करके भगवान नारायण का ध्यान करने से योगियां शुद्ध बन जाते हैं, और ऐसे धीरे धीरे वो ब्रह्मलोक जाते हैं, सत्यलोक जाते हैं, और धीरे धीरे अधिकार मिलते हैं भगवान का धाम में प्रवेश करना। तो बहुत लंबा पद्धति है और कठिन भी है। आज के ज़माने में इस कल युग में इतना कठिन योग अभ्यास करना तो साधारण व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। इसलिए ये सब नहीं करके भी हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप और कीर्तन करने से तो एक ही फल मिलते हैं जो पूर्व काल में महान योगियों अंतर्यामी भगवान का ध्यान करने से मिले। तो मैं पूरा नहीं कहूँगा, तो आप हमारी विनंती है आप स्वयं इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए, आप उससे बहुत लाभ मिलेंगे। तो इसमें पूरा वर्णन है तो कैसे भगवान का स्मरण करने से ध्यान करने से योगियां धीरे धीरे शुद्ध बन जाते हैं और भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। और इस वर्णन करके अंत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, फिर कहते हैं कि केवल संपूर्ण शुद्ध व्यक्तियों अधिकार मिलते हैं भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए, और यही जीवन की पूर्णता है, जीवन की संसिद्धि है। तो इस भौतिक दुखमय जगत से मुक्त होना और भगवान का स्मरण करके त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं मिलना भगवान का स्मरण करने से भगवान का धाम में
प्रवेश करना, इसका और विशाल रूप से वर्णन होगा इस श्रीमद् भागवत में। हरे कृष्णा। The ancient wisdom that you have just heard is contained in the publications of the Bhaktivedanta Book Trust. Krishna Krishna Hare Hare